तो हम लगन कुंडली में प्रथम भाव के स्वामी के विभिन्न भावों में प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके लगन कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी यानी लग्नेश आपके सप्तम भाव में स्थित हो जाएं आपकी कुंडली में, तो आपके लिए ये प्लेसमेंट कैसी रहेगी, आप क्या क्या इस प्लेसमेंट से विचार कर सकते हैं, आपकी पूरी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, कैरियर पर क्या असर पड़ेगा, रिलेशनशिप पे आपके क्या असर पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपके लग्नेश कोई भी ग्रह हो सकते हैं। लग्नेश अगर आपका सप्तम भाव में आता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्वाभिमान दे सकता है, ईगो दे सकता है, प्राइड दे सकता है। ये स्थिति में आपको मान सम्मान बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है और वो जो ग्रह है आपका जो लग्नेश है उसी के जैसी पब्लिक में आपकी इमेज बन जाती है। जैसे मान लीजिए किसी का लग्नेश हो सकता है चंद्रमा हो, तो चंद्रमा होने से आपकी इमेज बहुत अच्छी बनती है क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही केयरिंग प्लैनेट है और एक शुभ प्लैनेट है। इसी प्रकार से अगर किसी का लग्नेश शुक्र हो तो उनकी वैसी इमेज बन जाएगी जैसा शुक्र है। इसी के साथ साथ किसी का मान लीजिए लग्नेश अगर बृहस्पति है तो उनकी इमेज बहुत अच्छी बनती है पब्लिक में और उनको काफ़ी मान सम्मान मिलता है, उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है और उनको एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति के रूप में, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के रूप में लोग जानते हैं। तो आप उस अपनी कुंडली में उस ग्रह को देखिए जो आपका लग्नेश है और जो सप्तम भाव में आकर बैठ गया है। अब ये क्वालिटीज़ जैसी आप में जो क्वालिटीज़ हैं वैसी की वैसी क्वालिटीज़ आपके जीवन साथी में भी होंगी। हो सकता है थोड़ा बहुत जीवन साथी की जो क्वालिटीज़ और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनमें डिफरेंस ज़रूर हो, लेकिन आप अपने जैसा ही जीवन साथी पसंद करने लगेंगे। इस केस में कभी कभी आप लव मैरिज भी करते हैं, कभी कभी आप लव कम अरेंज मैरिज भी करते हैं। यानी अब आपकी जो चॉइस है जीवन साथी को चुनने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ज़्यादातर केस में ऐसा हो सकता है कि आपने लव मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज करी हो, या आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आप अपने जीवन साथी को कहीं ना कहीं पहले से जानते थे या वो आपकी कोई चॉइस रही होगी कहीं ना कहीं। इस प्रकार की स्थितियाँ अक्सर बनती हैं। अब लग्नेश अगर सप्तम भाव में आ जाएगा तो इसका मतलब ये भी है कि जीवन साथी के साथ मिलकर शायद आप अपने जीवन को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। शायद जीवन साथी के आने के बाद में आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, शायद आपकी पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी या आपको नेम फेम बहुत अच्छा मिलेगा। ये सब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जीवन साथी के साथ अक्सर आपके थोड़े बहुत मतभेद भी जरूर रहेंगे क्योंकि जो लग्नेश है वो अपने शत्रु राशि में जाएगा हमेशा ही। तो लगन के बिल्कुल ऑपोजिट सातवें भाव में प्रत्येक लगन में आप देख लीजिएगा जो भी राशि होगी वो शत्रु ग्रह ही होगा निश्चित रूप से उसका स्वामी। अब यहाँ आपके लिए सप्तमेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सप्तमेश आपका कैसे स्थिति में है, सप्तमेश राहु के साथ है, सप्तमेश 6, 8, 12 में है या सप्तमेश वापस केंद्र में चला गया है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब क्योंकि हम ओनली लग्नेश की ही बात कर रहे हैं, लग्नेश अगर 7th हाउस में बैठेगा तो वो वैसी की वैसी कुछ क्वालिटीज़ आपके जीवन साथी को भी देगा। और अब उस ग्रह की जो दृष्टि है वो आपके लगन पर अवश्य पड़ेगी। लगन पर पड़ने से ऐसे व्यक्ति किसी भी समाज कल्याण से जुड़े हुए कार्य में या वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर फेमस हो सकते हैं। ऐसे लोग राजनीति में जा सकते हैं, ऐसे लोग कोई बहुत बड़ी सोशल सर्विस में जा सकते हैं या वो कोई बहुत बड़े सरकारी पद पे जा सकते हैं। यहाँ अब सबसे बड़ी भूमिका ग्रह की होगी कि वो आपका जो ग्रह है वो कौन सा है। अब मान लीजिए किसी का वो लग्नेश मान लीजिए शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह है तो निश्चित रूप से जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन और लग्जरी बढ़ेगी। अगर किसी का प्लैनेट लग्नेश अगर बुध है तो बुध के आने के बाद आपके जीवन में हो सकता है कि कोई ना कोई बिजनेस करने के बारे में आप सोचें और स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा रहेगा आपको। इसी प्रकार से बृहस्पति होने के केस में शायद आपके जीवन में आध्यात्मिकता की शुरुआत हो सकती है, जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस ज़्यादा हो सकती है, आपके ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, आपको लक का बहुत ज़्यादा अच्छा साथ मिलेगा, ऐसा हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए किसी का लग्नेश अगर चंद्रमा है तो हो सकता है कि जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा, जीवन साथी आपका ख्याल रखने वाला होगा। और ऐसे में आपका जीवन साथी चाहे आपका लग्नेश कोई भी हो वैसे तो अगर देखा जाए तो, लेकिन जीवन साथी आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला होता है, आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। लेकिन आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं कभी कभी, अगर यहाँ पे सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो निश्चित रूप से आपके और आपके जीवन साथी के मध्य फाइट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, वाद विवाद होंगे और कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आएंगी जहां पर सेपरेशन है, जहां पर आपके डोमेस्टिक लाइफ अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़ा होने की वजह से आपकी जो मानसिक सुख शांति वो भंग हो चुकी होगी। तो यहाँ पे उस ग्रह की बहुत बड़ी भूमिका है। अब वो जो ग्रह है वो आपकी पब्लिक इमेज को डिसाइड करता है।
इसके साथ साथ कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि किसी के मैरिज के बाद में उसको ज़्यादा नेम फेम मिलती है, या किसी किसी को अपने पार्टनर की वजह से उसको ज़्यादा जाना पहचाना जाता है। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी हुई, शादी होने के बाद उनका जो पार्टनर है वो बहुत बड़े किसी सरकारी पद पे है या बहुत कोई अच्छी जॉब करता है, उसकी वजह से उसकी एक पब्लिक इमेज बनेगी जो बहुत ही डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे अब पब्लिक आपको किस प्रकार से ट्रीट करे, कहीं ना कहीं उस ग्रह का जो रोल है उस ग्रह का बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे जातकों को बिजनेस करना आसान होता है कभी कभी, या वो अपनी पूरी लाइफ पब्लिक के लिए न्यौछावर कर देंगे कभी कभी। ऐसे जातकों को अक्सर आप राजनीति में देखेंगे या ऐसी जगह देखेंगे जहां लोगों की सेवा हो रही है, या डायरेक्ट रूप से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको उस ग्रह की अन्य दृष्टियां भी देखनी होंगी, जैसे कि शनि के केस में, मंगल के केस में या बृहस्पति के केस में अलग अलग जो दृष्टियां हैं उनकी। हालांकि जो लगन पर दृष्टि है वो तो सभी की रहेगी, 7वीं दृष्टि सभी की रहती है, लेकिन बाकी दृष्टियां भी आपको अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। अब आपको हो सकता है कि सप्तम भाव में जो आपका लग्नेश है किसी अन्य ग्रह के साथ भी स्थित हो, और आपके अगर राहु केतु का एक्सिस बन रहा है फिर आपके लगन और सप्तम में, तो आपको उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली एनालाइज करना चाहिए।